बच्चों, मैं संतोष सम्राट आइडियल कोचिंग इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत करते हैं। आइए आज हम बात करते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है ब्लड ग्रुप के बारे में। ब्लड ग्रुप क्या है और कितने आधार बनाकर इसको वर्गीकृत किया गया है। तो हम आज बात करते हैं ब्लड ग्रुप। रक्त समूह। रक्त समूह में 3-4 सिस्टम बनाकर के उसको आधारित किया गया है। सबसे पहला है एबीओ सिस्टम, दूसरा हो गया आरएच फैक्टर और तीसरा हो गया एमएन सिस्टम। इस प्रकार से 3 सिस्टम ब्लड ग्रुप का आधार बनाया गया है। एक एबीओ सिस्टम, दूसरा आरएच फैक्टर और तीसरा हो गया एमएन सिस्टम। तो आज हम बात करेंगे एबीओ सिस्टम, क्योंकि एबीओ सिस्टम और आरएच फैक्टर 2 ब्लड ग्रुप का जो आधार है वो अभी पूरे विश्व में अभी चल रहा है। जितना भी ब्लड ग्रुप को बांटा गया है अभी वर्तमान में एबीओ सिस्टम और आरएच फैक्टर ज़्यादा आधारित है। इसी को बना करके आधार बना करके हम लोग ब्लड ग्रुप को बांटते हैं। तो बात आज कर रहे हैं हम लोग एबीओ सिस्टम के आधार पर कि एबीओ सिस्टम क्या है, एबीओ सिस्टम के आधार पर ब्लड ग्रुप कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से हैं, इसके बारे में बात करते हैं। तो एबीओ सिस्टम ब्लड ग्रुप जो है, एबीओ सिस्टम ब्लड ग्रुप का खोज जो है कार्ल लैंडस्टीनर और विनर 2 वैज्ञानिक ने मिलकर इस ब्लड ग्रुप का पता लगाया था, खोज किया था। तो एबीओ सिस्टम ब्लड ग्रुप के आधार पर ब्लड ग्रुप को 4 भागों में बांटा गया है। एक ब्लड ग्रुप ए, दूसरा ब्लड ग्रुप बी, तीसरा ब्लड ग्रुप ए बी और चौथा ब्लड ग्रुप ओ। तो 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप होता है एबीओ सिस्टम के आधार पर। और आरएच फैक्टर के आधार पर जो ब्लड ग्रुप होता है 2 प्रकार के होता है, एक आरएच पॉजिटिव और दूसरा होता है आरएच निगेटिव। उसी प्रकार से तीसरा जो है एमएन सिस्टम। तो एमएन सिस्टम के आधार पर ब्लड ग्रुप 3 प्रकार के होते हैं, एक एम ब्लड ग्रुप, दूसरा एन ब्लड ग्रुप और तीसरा हो गया एमएन ब्लड ग्रुप। तो आज हम बात करेंगे एबीओ सिस्टम के आधार पर कि एबीओ सिस्टम के आधार पर ब्लड ग्रुप कितने प्रकार के होते हैं। तो आइए सबसे पहले एबीओ सिस्टम की बात करते हैं। तो एबीओ सिस्टम ब्लड ग्रुप में याद रखना है कि एबीओ सिस्टम ब्लड ग्रुप का जो खोज किया था लैंडस्टीनर किया है। लैंडस्टीनर और विनर 2 वैज्ञानिक ने मिलकर के इस ब्लड ग्रुप का पता लगाया था। तो इसको याद रखना है, लैंडस्टीनर और विनर दोनों ने मिलकर के एबीओ सिस्टम ब्लड ग्रुप के बारे में बताया था, यानी ब्लड ग्रुप का खोज किया था। तो एबीओ सिस्टम के आधार पर जो ब्लड ग्रुप होते हैं 4 प्रकार के होते हैं। इसमें सबसे पहला हो गया ब्लड ग्रुप ए, दूसरा हो गया ब्लड ग्रुप बी, तीसरा हो गया ब्लड ग्रुप ए बी और चौथा हो गया ब्लड ग्रुप ओ। तो ये एबीओ सिस्टम के आधार पर ब्लड ग्रुप को 4 भागों में बांटा गया है, ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ए बी और ब्लड ग्रुप ओ। अब इसमें अब जानकारी रखना है कि ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ए बी और ब्लड ग्रुप ओ में तो एंटीजन और एंटीबॉडी 2 चीज याद रखना है, एंटीजन और एंटीबॉडी। तो एंटीजन एक प्रकार का जो ग्लाइकोप्रोटीन होता है वह आरबीसी के सरफेस पर पाया जाता है और एंटीबॉडी जो होता है वह प्लाज्मा में पाया जाता है घुलित अवस्था में। तो एंटीजन और एंटीबॉडी के आधार पर भी ब्लड ग्रुप को हम लोग बांट सकते हैं, ब्लड ग्रुप ए बी, ए बी और ओ। तो एबीओ सिस्टम के आधार पर ब्लड ग्रुप 4 प्रकार के हो गया, या ऐसे भी कह सकते हैं कि एंटीजन कि ब्लड ग्रुप ए में कौन सा एंटीजन पाया जाता है, ब्लड ग्रुप बी में कौन सा एंटीजन पाया जाता है। फिर एंटीबॉडी, एंटीबॉडी को भी हम लोग बांटेंगे कि एंटीबॉडी भी कितने प्रकार के होते हैं, कहाँ पाए जाते हैं। तो एंटीबॉडी जो है प्लाज्मा में घुलित अवस्था में पाया जाता है, एंटीजन जो है आरबीसी के सरफेस पर पाया जाता है। तो एंटीजन के आधार पर, तो एंटीजन के विरुद्ध एंटीबॉडी का फॉर्मेशन होता है। तो एंटीबॉडी के आधार पर एंटीबॉडी को और एंटीजन को थोड़ा सा जानकारी रखना है इसमें कि एंटीजन और एंटीबॉडी, एंटीजन यह आरबीसी के सरफेस पर पाया जाता है, आरबीसी के सरफेस पर यानी सतह पर पाया जाता है। और इसको 2 भाग में बांटा गया है, 2 प्रकार की इसको बांटा गया है। एक एंटीजन ए, एक होता है एंटीजन ए और दूसरा होता है एंटीजन बी।
उसी प्रकार से हम लोग एंटीबॉडी की बात करेंगे। तो एंटीबॉडी भी प्लाज्मा में पाया जाता है घुलित अवस्था में। तो एंटीबॉडी भी जो है यह प्लाज्मा में घुलित अवस्था में पाया जाता है। तो एंटीबॉडी जो है इसे भी दो प्रकार के होता है कि एंटीबॉडी ए, इसको स्मॉल ए से सूचित करेंगे, और एक होता है एंटीबॉडी स्मॉल बी। तो इस प्रकार से याद रखना है कि एंटीजन आरबीसी के सरफेस पर पाया जाता है और इसको दो भाग में बांटा गया है, एक एंटीजन ए और एक एंटीजन बी। उसी प्रकार से एंटीबॉडी जो होता है वो भी प्लाज्मा में घुलित अवस्था में पाया जाता है, इसको भी दो भाग में बांटा गया है, एक एंटीबॉडी ए और एक एंटीबॉडी बी। तो हमको जानकारी रखना है कि कौन सा ब्लड ग्रुप जिसमें एंटीजन पाया जाता है और कौन सा एंटीबॉडी पाया जाता है। तो इसके बारे में हम एक चार्ट बनाते हैं, उस चार्ट के सहायता से आप लोग देखिएगा कि इस चार्ट में हम लोग बांटेंगे कि ब्लड ग्रुप जो है सब ब्लड ग्रुप को अलग अलग तरीके से लिखेंगे, किस ब्लड ग्रुप में कौन सा एंटीजन कौन सा एंटीबॉडी पाया जाता है। तो इसको जानकारी चार्ट के माध्यम से हम आपको बताते हैं। तो इसको आप लिख सकते हैं, नोट भी कर सकते हैं, और अच्छे से सबको समझना है। बढ़िया से वीडियो को जो है लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना है। और जो भी आपको पॉइंट समझने में अगर किसी प्रकार की दिक्कत हो, परेशानी हो, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो एक चार्ट की सहायता से ब्लड ग्रुप को बताने जा रहे हैं कि इस चार्ट के माध्यम से आपको ब्लड ग्रुप के बारे में, ब्लड ग्रुप में कौन सा ब्लड ग्रुप जिसमें कौन सा एंटीबॉडी पाया जाएगा, कौन सा एंटीजन पाया जाएगा, इसको हम चार्ट की मदद से आपको हम समझाते हैं। तो आइए बात करते हैं ब्लड ग्रुप का नाम। एंटीजन, एंटीबॉडी, डोनर ग्रुप, रिसेप्टर ग्रुप। तो आइए बात करते हैं पहले हम ब्लड ग्रुप ए। ब्लड ग्रुप ए में एंटीजन कैपिटल ए एंटीजन पाया जाता है और एंटीबॉडी स्मॉल बी एंटीबॉडी पाया जाता है। दोनों एक दूसरे का उल्टा है, याद रखना है कि ब्लड ग्रुप ए की अगर बात करते हैं तो ब्लड ग्रुप ए में एंटीजन ए पाया जाता है, एंटीबॉडी स्मॉल बी पाया जाता है। उसी प्रकार से हम बात करेंगे ब्लड ग्रुप बी। ब्लड ग्रुप बी में एंटीबॉडी एंटीजन कैपिटल बी हो गया और एंटीबॉडी स्मॉल ए हो गया। ब्लड ग्रुप ए बी की बात करते हैं। ब्लड ग्रुप ए बी में एंटीजन जो है ए भी पाया जाता है और बी भी, दो एंटीजन होता है और एंटीबॉडी एब्सेंट होता है। ब्लड ग्रुप ओ की बात करते हैं। इसमें एंटीजन एब्सेंट होता है और एंटीबॉडी स्मॉल ए और स्मॉल बी। अब इसमें देखना है कि ब्लड ग्रुप ए में एंटीजन कैपिटल ए होता है, एंटीबॉडी स्मॉल बी होता है। ब्लड ग्रुप बी में एंटीजन कैपिटल बी होता है, एंटीबॉडी स्मॉल ए होता है। ब्लड ग्रुप ए बी में दोनों प्रकार का एंटीजन पाया जाता है, ए भी और बी भी, और एंटीबॉडी एब्सेंट होता है इसमें। ब्लड ग्रुप ओ में एंटीजन एब्सेंट होता है और एंटीबॉडी एब्सेंट होता है। तो इस क्वेश्चन यहाँ से भी आपको एग्जाम में आएगा, पूछेगा कि ब्लड ग्रुप ए बी में क्या नहीं पाया जाता है, तो इसमें एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है, जबकि दोनों प्रकार का एंटीजन पाया जाता है। ब्लड ग्रुप ओ में एंटीजन एब्सेंट होता है, जबकि एंटीबॉडी दोनों प्रकार का एंटीबॉडी स्मॉल ए और स्मॉल बी पाया जाता है। अब बात करते हैं कि डोनर ग्रुप और रिसेप्टर ग्रुप। डोनर ग्रुप में यानी कौन कौन ब्लड ग्रुप है जो ब्लड ग्रुप ए वाला को ब्लड दे सकता है और कौन कौन ब्लड ग्रुप जो है ब्लड ग्रुप ए से ब्लड ले सकता है। तो उसी प्रकार से यहां देखना है ध्यान से कि जैसे ब्लड ग्रुप ए में, तो ब्लड ग्रुप ए में एंटीजन ए है, एंटीबॉडी बी है। तो डोनर ग्रुप कौन कौन है, इसको कौन कौन दे सकता है, तो एक ए दे सकता है, ब्लड ग्रुप ए वाले व्यक्ति ब्लड दे सकता है और ओ दे सकता है। उसी प्रकार से ब्लड ग्रुप बी वाले व्यक्ति को कौन दे सकता है, तो बी वाले व्यक्ति भी दे सकता है जिसको ब्लड ग्रुप बी है और ओ दे सकता है। और ब्लड ग्रुप ए बी को, ब्लड ग्रुप ए बी जो कंजूस होता है, इसको सब जो है जितना भी ब्लड ग्रुप है चारों से ब्लड ले सकता है। यानी डोनर ग्रुप में ए बी हो जाएगा, बी हो गया, ए बी हो गया और ओ, चारों से ये ब्लड ले सकता है।
और ब्लड ग्रुप ओ, इसको कौन ब्लड दे सकता है? तो केवल ओ वाला व्यक्ति ही इस ब्लड ग्रुप को ब्लड दे सकता है। और रिसिप्टर ग्रुप, रिसिप्टर का मतलब, डोनर का मतलब होता है दाता समूह, और रिसिप्टर का मतलब होता है ग्राही, यानी ग्रहण करने वाला। तो ब्लड ग्रुप ए से कौन कौन समूह है जो ब्लड ले सकता है? तो ले सकता है कौन? तो अपना ए वाला भी ले सकता है, एक ए वाला ले सकता है, एक ए बी ले सकता है। और ब्लड ग्रुप बी से कौन कौन ले सकता है? एक बी लेगा और ए बी लेगा। और ब्लड ग्रुप ए बी से कौन ले सकता है? तो केवल ए बी वाला ही लेगा। और ब्लड ग्रुप ओ से कौन कौन जो ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति ब्लड ले सकता है? तो ए बी और ओ, ये चार जो है आपको याद रखना है। तो ये चार्ट आपको ध्यान में रखना है। इस चार्ट से आपको बहुत कई प्रकार के एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, आपको इंटर में भी क्वेश्चन आता है, आपको हर प्रकार के कंपटीशन में ये क्वेश्चन इससे देखने को मिलता है। तो ध्यान रखना है कि ब्लड ग्रुप, चारों ब्लड ग्रुप का नाम याद रखना है कि ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ए बी और ब्लड ग्रुप ओ। तो ये ब्लड ग्रुप में कौन कौन सा एंटीजन पाया जाता है? तो याद रखना है कि ब्लड ग्रुप ए में एंटीजन कैपिटल ए पाया जाता है, एंटीबॉडी स्मॉल बी। दोनों एक दूसरे का उल्टा है, ध्यान रखना है, इसमें कोई तरह की परेशानी नहीं होना चाहिए याद करने में। ब्लड ग्रुप बी में एंटीजन कैपिटल बी पाया जाता है और एंटीबॉडी स्मॉल ए होता है। ब्लड ग्रुप ए बी में ए और बी दोनों प्रकार के एंटीजन पाए जाते हैं, जबकि एंटीबॉडी एब्सेंट होते हैं। और ब्लड ग्रुप ओ में एंटीजन एब्सेंट होते हैं, जबकि ए और स्मॉल बी दोनों प्रकार के एंटीबॉडी पाए जाते हैं। ब्लड ग्रुप ए को देने वाला जो समूह है, जिसको हम लोग डोनर ग्रुप कहते हैं, वो कैपिटल ए और ओ दोनों ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति ब्लड ग्रुप ए वाला को ब्लड दे सकते हैं, जबकि लेने का काम करेंगे रिसेप्टर ग्रुप में ए और ए बी का। उसी प्रकार से ब्लड ग्रुप बी वाले व्यक्ति में एंटीजन बी पाया जाता है, एंटीबॉडी ए होता है। और ये डोनर ग्रुप जो हो गया, डोनर ग्रुप में बी वाले व्यक्ति भी ब्लड दे सकते हैं और ओ वाले व्यक्ति दे सकते हैं, लेकिन लेने का काम करेंगे बी वाले और ए बी वाले। उसी प्रकार से ब्लड ग्रुप ए बी, तो ब्लड ग्रुप ए बी जो व्यक्ति होते हैं उसमें एंटीजन कैपिटल ए और कैपिटल बी, एंटीबॉडी एब्सेंट होता है। और डोनर ग्रुप में चारों ब्लड ग्रुप से ये ब्लड ले सकता है, ए बी और ओ से, लेकिन देने का काम करेंगे केवल ए बी वाले को। और ब्लड ग्रुप ओ ये दानी होता है, इसको यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है। ब्लड ग्रुप ओ को यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है, जबकि ब्लड ग्रुप ए बी को यूनिवर्सल रेसिपिएंट कहा जाता है। यानी यूनिवर्सल डोनर कहने का मतलब कि ये सभी को ब्लड दे सकते हैं। तो ब्लड ग्रुप ओ वाले व्यक्ति यूनिवर्सल डोनर होते हैं। इसमें एंटीजन एब्सेंट होता है, एंटीबॉडी पाया जाता है स्मॉल ए और स्मॉल बी। ये डोनर ग्रुप ये केवल ओ वाले व्यक्ति से ब्लड ले सकते हैं, जबकि ये चारों ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति को ब्लड दे सकते हैं। ए वाला को भी दे सकते हैं, बी वाला को भी दे सकते हैं, ए बी वाला को भी दे सकते हैं और ओ वाला को भी दे सकते हैं। तो इस प्रकार से इस चार्ट की सहायता से आप समझ सकते हैं कि किस ब्लड ग्रुप में कौन सा एंटीजन होता है, कौन सा एंटीबॉडी होता है, किसको ब्लड दे सकते हैं, किससे ब्लड ले सकते हैं। इस चार्ट की मदद से आप आसानी से समझ सकते हैं। इसको आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और इस चार्ट को अच्छे से कॉपी पर नोट करके समझना है, पढ़ना है इसको। और कोई तरह की परेशानी हमको नहीं लगता है कि आपको इस चार्ट की सहायता से होने वाला है। अच्छे से इसको समझना है, अपने दोस्तों को शेयर करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है और ईमानदारी से बैठ करके पढ़ना है। तो आइए अब बात करते हैं कि अगर क्वेश्चन अगर आए कि अगर माता में और पिता में ब्लड ग्रुप अगर ए है या बी है तो बच्चे में ब्लड ग्रुप होने की क्या संभावना है। तो इसको समझने के लिए हमको सबसे पहले जीनिक स्तर पर, जीनोटाइप के स्तर पर जाना पड़ेगा कि जीनोटाइप जो है, अब जैसे ब्लड ग्रुप को कंट्रोल करने वाले जो जीन होते हैं वो 3 प्रकार के एलील होते हैं। देखो उसको हम IA, IB और IO से सूचित करते हैं। तो उसके सहायता से हम देखेंगे कि अगर माता का ब्लड ग्रुप ए है, पिता का ब्लड ग्रुप बी है तो बच्चे में क्या संभावना होगा। माता का ब्लड ग्रुप बी है, पिता का ब्लड ग्रुप ओ है तो बच्चे में क्या संभावना होगा। तो बच्चे का जो संभावित ब्लड ग्रुप है उसको जानने के लिए हमको सबसे पहले जीनोटाइप देखना पड़ेगा। तो जीनिक स्तर पर हम जाते हैं। तो आइए हम बताते हैं ब्लड ग्रुप को कंट्रोल करने वाले जो जीन होते हैं, ब्लड ग्रुप को कंट्रोल करने वाले जीन को हम कैपिटल आई से सूचित करते हैं। तो कैपिटल आई जो जीन होता है, ये जीन ब्लड ग्रुप को कंट्रोल करता है। तो ब्लड ग्रुप को कंट्रोल करने के लिए जो कैपिटल आई जीन है, इसका 3 गो एलील होता है। तीनों एलील के बारे में हम जानकारी लेते हैं। ये एलील कौन कौन से है। तो कंट्रोल करता है जो ब्लड ग्रुप को आई जीन, इसमें ये मान सकते हैं इसको IA, IB और IO। तो IA जो जीन होता है ये ब्लड ग्रुप ए वाले को कंट्रोल करता है, IA,
और आई बी जो करता है ब्लड ग्रुप बी वाले को कंट्रोल करता है, और आई ओ जो होता है यह ब्लड ग्रुप ओ वाले को कंट्रोल करता है। ये 3 प्रकार के एलील होता है, इसको एलील कहा जाता है। आई जीन का 3 एलील है, एक आई ए, एक आई बी और एक आई ओ। और इसी के सहायता से हम समझ सकते हैं कि अब ब्लड ग्रुप ए है तो उसका जीनोटाइप क्या होगा, ब्लड ग्रुप बी है तो उसका जीनोटाइप क्या होगा। इस जीनोटाइप की सहायता से आप समझ सकते हैं कि किस में ब्लड ग्रुप क्या होगा। तो आइए हम बात करते हैं कि जैसे अगर ब्लड ग्रुप ए की बात करते हैं, ब्लड ग्रुप ए, तो ब्लड ग्रुप ए का जो जीनोटाइप होगा वो जीन हमेशा जोड़े में पाया जाता है। इसको लिख सकते हैं आई ए, या इसको हम लिख सकते हैं आई ए और आई ओ। तो इसको पढ़ेंगे होमोजाइगस, इसको पढ़ेंगे होमोजाइगस, समान जीन का जोड़ा। इसको पढ़ेंगे हेट्रोजाइगस, हेट्रोजाइगस का मतलब होता है असमान। इसको पढ़ेंगे हेट्रोजाइगस। तो ये होमोजाइगस आई ए और यहाँ हेट्रोजाइगस हो गया आई ए आई ओ। तो ये जो होता है ओ पर डोमिनेंट होता है, प्रभावी रहता है, इसलिए ओ जो है छुपा हुआ रहता है। ध्यान रखना है हेट्रोजाइगस में ये और समान जीन का जोड़ा है, और आई ए ये समान जीन का जोड़ा होता है। उसी प्रकार से हम ब्लड ग्रुप बी की बात करते हैं। तो ब्लड ग्रुप बी का जो जीनोटाइप होगा वो आई बी या आई बी और आई ओ होगा। उसी प्रकार से हम बात करेंगे ब्लड ग्रुप ए बी का। ब्लड ग्रुप ए बी में इसका जो जीनोटाइप होता है आई ए और आई बी होगा, और ब्लड ग्रुप ओ, इसका जो जीनोटाइप होगा वो आई ओ और आई ओ होगा। तो ये जीनोटाइप आप याद रखिएगा। तो इस जीनोटाइप की सहायता से आप जो है, इस जीनोटाइप की सहायता से आप किसी भी ब्लड ग्रुप को, किसी भी संभावित ब्लड ग्रुप को पता कर सकते हैं कि अगर माता का ब्लड ग्रुप अगर जो है दिया गया है, पिता का ब्लड ग्रुप दिया गया है, तो बच्चे में क्या संभावना होगा। इस संभावित जो है ब्लड ग्रुप से आप जानकारी ले सकते हैं, पता कर सकते हैं। तो इसको, इस चार्ट को आप याद रखिए कि ब्लड ग्रुप ए है तो इसमें जीनोटाइप क्या होगा, ब्लड ग्रुप बी है तो जीनोटाइप क्या होगा, ब्लड ग्रुप ए बी है तो जीनोटाइप क्या होगा, ब्लड ग्रुप ओ है तो जीनोटाइप क्या होगा। इस चार्ट को आप याद रखिए। इसी चार्ट की सहायता से हम जो है किसी संभावित ब्लड ग्रुप को जानकारी ले सकते हैं, पता कर सकते हैं। तो आइए हम पता करते हैं। क्वेश्चन के तौर पर हम बात करते हैं, क्वेश्चन के तौर पर हम बात करते हैं कि जैसे पिता का ब्लड ग्रुप ए एवं माता का ब्लड ग्रुप बी हो, तो बच्चों में ब्लड ग्रुप होने की संभावना है। तो ये आपको क्वेश्चन इस प्रकार से रहेगा कि पिता का ब्लड ग्रुप ए है एवं माता का ब्लड ग्रुप बी हो, तो बच्चों में क्या संभावना होगा ब्लड ग्रुप होने का। इसको हम इस प्रकार से क्वेश्चन कर सकते हैं कि पिता का, अगर इसको सोल्यूशन हम करेंगे तो जीनोटाइप के आधार पर इसको बांट सकते हैं कि पिता का ब्लड ग्रुप जो है ए है, पिता का ब्लड ग्रुप ए है और माता का ब्लड ग्रुप बी है। तो हम जानकारी रखेंगे कि ए के लिए हम जीनोटाइप लिए हैं। तो अब जब भी क्वेश्चन बनाना है तो हेट्रोजाइगस लेकर क्वेश्चन बनाइए, होमोजाइगस लेकर क्वेश्चन बनाइएगा, तो आपको किसी एक का पता चलेगा। हमको अगर चारों ब्लड ग्रुप की जानकारी लेना है तो हमको हेट्रोजाइगस लेकर चलना पड़ेगा। जैसे आई ए और आई ओ, और बी के लिए हम जो जीनोटाइप लिखेंगे वह आई बी और आई ओ। इस प्रकार से हम जो है जीनोटाइप को लिख सकते हैं। तो यहाँ ध्यान रखना है, जब गैमीट बनेगा तो दोनों अलग अलग हो जाएगा। था आई ए और आई ओ, यहाँ पे जब गैमीट का फॉर्मेशन होगा तो आई बी और आई ओ। अब इस प्रकार से क्या करेंगे, हम मिलाएंगे, यहाँ पर क्रॉस होगा तो पहला को पहला के साथ करवाएंगे तो बनेगा आई ए और आई बी। इधर वाले पहले को हम इधर वाले दूसरे के साथ कराते हैं तो होगा आई ए आई ओ। इस बार वाले दूसरे को इधर वाले पहले के साथ क्रॉस कराएंगे तो आई बी आई ओ। इधर वाले अंतिम को इधर वाले अंतिम के साथ क्रॉस कराएंगे तो होगा आई ओ आई ओ। इस प्रकार से हम देखेंगे कि क्या रिजल्ट आया हमको। तो आई बी और आई ए और आई बी, ये ब्लड ग्रुप ए बी वाला हो गया,
IA और IO ये ब्लड ग्रुप ए हो गया, IB और IO ये ब्लड ग्रुप बी हो गया, और IO और IO ब्लड ग्रुप ओ हो गया। यानी कि अगर पिता का ब्लड ग्रुप ए हो और माता का ब्लड ग्रुप बी हो तो बच्चों में जो ब्लड ग्रुप होने की संभावना है ये चारों ब्लड ग्रुप आएगा। ए भी होगा, ए भी होगा, बी भी होगा और ओ भी होगा। इसका रिजल्ट होगा कि अगर 4 संतान है तो 4 संतान है तो इसमें 25% ए होगा, 25% बी होगा, 25% ए बी होगा और 25% ओ होगा। इस प्रकार से ये क्वेश्चन के आधार पर कि अगर इस टाइप का क्वेश्चन अगर दिया रहे कि पिता का ब्लड ग्रुप ए है, माता का ब्लड ग्रुप बी है, तो बच्चों में जो संभावना होगा ये चारों ब्लड ग्रुप होने की संभावना होगा। यही एक कंडीशन है जिसमें पिता का ब्लड ग्रुप ए है और माता का ब्लड ग्रुप बी है, तो बच्चे का जो संभावना होगा वह चारों ब्लड ग्रुप होने का संभावना है। इस टाइप से आप कोई भी क्वेश्चन बना सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन को आप देख सकते हैं, इसको आप नोट कर सकते हैं। फिर अगले क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन सेकेंड अगर बात करते हैं कि पिता का ब्लड ग्रुप ए हो एवं माता का ब्लड ग्रुप ए बी हो तो बच्चों में ब्लड ग्रुप होने की क्या संभावना होगी। तो आइए बात करते हैं। तब पिता का ब्लड ग्रुप माने हैं ए, माता का ब्लड ग्रुप माने हैं ए बी। दोनों का जीनोटाइप लिखेंगे तो ए के लिए जीनोटाइप हो गया IA और IO और ए बी के लिए जो जीनोटाइप हो गया IA और IB। दोनों का गैमिट बनाएंगे तो IA और IO दोनों अलग अलग होगा, यहां भी गैमिट बनेगा तो IA और IB। इस प्रकार से हम सेम कंडीशन है, यहाँ को इस वाला पहले को इस वाला पहले के साथ कराएंगे क्रॉस, तो IA इधर वाला पहले को कराएंगे इधर वाला दूसरे के साथ, तो IA IB इधर वाले को कराएंगे इधर वाले के साथ, तो IA IO इधर वाले के साथ कराएंगे, तो IB IO। ये चार जो है ब्लड ग्रुप का कंडीशन आया। इसमें से देखेंगे कि ये ब्लड ग्रुप हो गया कैपिटल ए, यानी कि ए ब्लड ग्रुप वाले IA और IO होमोजाइगस, ये हो गया AB, ये हो गया हेट्रोजाइगस A और ये हो गया हेट्रोजाइगस B। तो यहां से ध्यान देना है कि जब पिता का ब्लड ग्रुप कैपिटल A और माता का ब्लड ग्रुप AB हो तो बच्चों में जो संभावना होगा A, AB, A और B। यानी यहां लिख सकते हैं कि 50% ब्लड ग्रुप जो है आपको A वाला आया, 25% जो है ब्लड ग्रुप आया AB आया और 25% जो ब्लड ग्रुप आया यह B आया। तो इस प्रकार से देख सकते हैं, किसी भी क्वेश्चन को इस आपको सूत्र से, इस जीनोटाइप की सहायता से निकाल सकते हैं कि कोई भी तरह का क्वेश्चन हो। हर प्रकार के एग्जाम में ये क्वेश्चन देखने को मिलता है आपको, रेलवे, SSC, बैंक, चाहे किसी प्रकार के एग्जाम हो, UPSC, BPSC या आप जो है बोर्ड स्तर का एग्जाम दे रहे हैं, इसमें भी आपको यह क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो इस तरह से आप जीनोटाइप को देख सकते हैं, चार्ट के माध्यम से आप ब्लड ग्रुप देख सकते हैं कि किसमें एंटीजन है, एंटीबॉडी है, डोनर ग्रुप है, रिसीवर ग्रुप है। इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। और हमें लगता है कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों को और सब्सक्राइब कीजिए। और फिर हम इसी तरह से वीडियो के साथ मिलते हैं आप लोगों को अगले चैनल पर, इसी चैनल पर, लेकिन अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।